कहानी के आगाज में हम साइबेरिया की एक जेल देखते हैं जहां कई जर्मन फौजी कतार में खड़े थे। दरअसल दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद रूस ने बहुत से जर्मन फौजियों को पकड़कर कोयले की कानों में दिन रात काम करने पर मजबूर किया। अगरचे इस जेल में सिक्योरिटी इंतहाई कम थी, लेकिन किसी ने फरार होने की कोशिश नहीं की क्योंकि ये बर्फ में घिरी हुई थी और किसी भी इंसानी बस्ती से 14,000 किलोमीटर दूर थी। लिहाजा अगर कोई कैदी फरार भी हो जाए तो वो यकीनन साइबेरिया की सर्दी में मर जाएंगे। ये जेल हजारों किलोमीटर बर्फ के दरमियान बनाई गई थी, जिसकी वजह से किसी भी कैदी के लिए फरार होने का सोचना भी मुमकिन नहीं था। ताहम इन कैदियों में एक कैदी ऐसा भी था जो इंतहाई तेज दिमाग था और अपनी बीवी और बेटी के पास फरार होना चाहता था। इस कैदी का नाम क्लेमेन फैरेल था, जिसे इस जेल में मुकम्मल 25 साल की सजा काटना थी। क्लेमेन अपनी आधी जिंदगी इस जेल में नहीं गुजारना चाहता था। क्लेमेन किसी भी कीमत पर फरार होना चाहता था। खुशकिस्मती से एक दिन क्लेमेन को मौका मिला और वो कोयले की मालबरदार ट्रेन में सवार होकर फरार हो गया। अब जब उसने जेल के बाहर खुले आसमान पर सितारों को देखा तो वो बेहद खुश हो गया, लेकिन ये खुशी कलील मुद्दती थी। थोड़ी दूर जाने के बाद मालबरदार ट्रेन रुक गई और क्लेमेन ने बाहर देखा तो एक रूसी सिपाही बंदूक तान कर उसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से क्लेमेन को पकड़ा गया और फरार होने के लिए एक खुली फिजा में कैद कर दिया गया। सर्द मौसम और रात की बारिश ने क्लेमेन की हालत मजीद खराब कर दी। क्लेमेन को इस सेल में चंद घंटे नहीं बल्कि पूरे 2 दिन रखा गया था। अगली सुबह पूरे 2 दिन बाद जेल वार्डन उसके पास आया और उसे अपनी कोठड़ी से बाहर ले जाकर उस पर बिल्कुल भी तशद्दुद नहीं किया। उसने सादगी से कहा, आपके साथी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब क्लेमेन आखिरकार अपने साथियों से मिला तो वो सब लाठियों और सलाखों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। वो उससे नाराज थे क्योंकि उसके फरार होने की वजह से वो पिछले 2 दिनों से भूखे थे। क्लेमेन अब समझ गया कि वार्डन ने क्यों कहा कि उसके साथी उसका इंतजार कर रहे हैं। क्लेमेन को देखते ही दूसरे कैदियों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बहुत मारा। इस हमले में क्लेमेन इस कदर जख्मी हुए कि उन्हें जेल के अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। जेल का डॉक्टर भी जर्मन कैदी था। क्लेमेन को जैसे ही होश आया उसने डॉक्टर से कहा, मैं दोबारा फरार होना चाहता हूं और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। डॉक्टर क्लेमेन की बहादुरी पर हैरान था कि वो सब कुछ सहने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा निकलना नामुमकिन है और अगर वो ऐसा भी कर ले तो बाहर की शदीद सर्दी में मर जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि अगर वो ना भी बचता तो उसकी मौत यकीनी थी, क्योंकि वो जिस कोयले की कानों में काम करता था उनमें कार्बन की ज्यादा मिकदार मौजूद थी, जो हवा के रास्ते उसके जिस्म में दाखिल होकर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का बाइस बनती थी। इसलिए डॉक्टर ने क्लेमेन से कहा कि उसे फरार होने के लिए एक आखिरी बार कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर ने उसके बाद अपने तमाम गर्म कपड़े, जूते और दीगर जरूरी सामान निकालकर क्लेमेन को दे दिया और उसे बताया कि रूसी फौजियों ने अपना खाना रेलवे लाइनों के करीब छुपा रखा है। उसने अपनी हिफाजत के लिए क्लेमेन को एक बंदूक भी दी। डॉक्टर ने दरअसल ये सारा सामान पहले से जमा कर लिया था क्योंकि वो खुद फरार होना चाहता था, लेकिन 1 हफ्ता पहले उसे मालूम हुआ कि वो कैंसर का मरीज है और उसमें 1 माह से ज्यादा का वक्त बाकी नहीं रहा। इसके बाद उसने क्लेमेन को एक लंच बॉक्स दिया और उससे कहा, अगर तुम जिंदा रहो तो ये लंच बॉक्स मेरे घर वालों को पहुंचा दो और उन्हें बताओ कि मैं अब जिंदा नहीं हूं। एक बार फिर क्लेमेन रात के अंधेरे में फरार हो गया। इस बार मालबरदार ट्रेन लेने के बजाय पैदल चलने का इंतखाब किया। वो सारी रात और सुबह तक चलता रहा, इस डर से कि रूसी फौजी उसे पकड़ लेंगे। जब वार्डन को मालूम हुआ कि क्लेमेन फरार हो गया है तो वो उससे पूछगछ करने के लिए सीधा डॉक्टर के कमरे में गया, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी, ये जानते हुए कि वार्डन क्लेमेन के फरार की खबर सुनकर उसे तशद्दुद करके मौत के घाट उतार देगा। इसके बाद वार्डन ने कई रूसी सिपाहियों को क्लेमेन की तलाश में भेजा। उन्हें हुक्म दिया कि वो उसे जिंदा पकड़कर वापस ले आएं, लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी क्लेमेन का कहीं पता नहीं चला। खुशकिस्मती से क्लेमेन के लिए बर्फबारी ने उसके कदमों के निशान मिटाने शुरू कर दिए थे, जिससे उसे तलाश करना मुश्किल हो गया था। सबने ये समझ लिया कि क्लेमेन सर्दी में जम गया है, ताहम वार्डन ने इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया, ये जानते हुए कि क्लेमेन मजबूत है और आसानी से हार नहीं मानेगा। उसने तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। इस असना में हम क्लेमेन को बर्फानी तूफान के जरिए शिद्दत से धकेलते हुए देखते हैं। जेल से फरार होने के 9 दिन बाद उसने अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी और जब उसने पलट कर देखा तो उसने एक स्लेज को आते देखा। इससे पहले कि वो भागता, स्लेज उसके करीब आ गई। स्लेज इसके ऊपर चढ़कर आगे बढ़ गई। क्लेमन की आंख खुली और उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ ख्वाब देख रहा है। क्लेमन पिछले 9 दिनों से चहलकदमी कर रहा था और अब उसका खाना खत्म हो चुका था। भूख और थकावट ने उसे जारी रखना मुश्किल बना दिया, लेकिन इसके बावजूद क्लेमन ने हार मानने से इनकार कर दिया और सफर जारी रखा।
कुछ दिनों के बाद उसका जिस्म कमज़ोर पड़ गया और वो भूख से बेहोश हो गया। चंद घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसे करीब ही एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने एक जानवर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसने फौरन अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत से निशाना बनाने की कोशिश की। ताहम थकावट और कमज़ोरी की वजह से वो अपने मकसद में कामयाब ना हुआ और जानवर भागने लगा। क्लेमन को इतने दिनों के बाद जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी। वो उस उम्मीद को छूटने नहीं दे सकता था। क्लेमन फौरन उसके पीछे भागा, लेकिन भागते हुए बर्फ टूट गई और वो पानी में गिर गया, जिससे उसकी टांग जख्मी हो गई। लेकिन जख्मी होने के बावजूद उसने जानवर का ताक़ुब जारी रखा। जैसे ही क्लेमिन गोली मारने ही वाला था कि जानवर एक चट्टान के पीछे छुप गया। क्लेमिन आगे बढ़ा और उसको दोबारा देखा। इससे पहले कि ये पानी में दाखिल होता, क्लेमिन ने अपनी आखिरी गोली चलाई और खुशकिस्मती से उसने उसे मार लिया। उसने क्लेमिन को खुशी से भर दिया, क्योंकि अब उसे सफ़र के दौरान खाने की फिक्र नहीं करनी पड़ी। कई दिनों के बाद क्लेमिन ने पेट भर कर खाया, थोड़ा आराम किया और अपना सफ़र जारी रखा। इतने लंबे सफ़र के बाद क्लेमिन बिल्कुल अकेला था। चारों तरफ बर्फ के सिवा कुछ नहीं था। ये माहौल उसकी जहनी हालत को कमज़ोर कर सकता था। लिहाजा वो अपने आप से बात करने लगा और अपने आप को आगे बढ़ने की तरगीब देने के लिए मस्बत बातें कहने लगा। वो कैंप फायर के ज़रिए अपना रास्ता भी मुसलसल चेक करता रहा, ताकि वो बर्फीली वादी में गुम ना हो जाए। दिन गुजरते गए और फिर महीने गुजरते गए। 2 माह की मुसलसल चहलकदमी के बाद क्लेमिन को बर्फीले मैदान में एक छोटा सा दरख्त नजर आया। इस दरख्त को देखकर क्लेमिन इतना खुश हुआ जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो कि वो भागा और उसे गले लगा लिया। दरहकीकत ये दरख्त इस बात की अलामत था कि क्लेमेन 2 माह की मुसलसल पैदल चलने के बाद बिलाखिर बर्फीले मैदानों को अबूर करके जंगल में दाखिल होने वाला था। थोड़ा सा आगे बिल्कुल वही हुआ जो उसने सोचा था। जंगल शुरू होने वाला था। बर्फपोश इलाका ख़त्म हो रहा था। वो जंगल में बहुत खुश था। उसने लकड़ियाँ इकट्ठी कीं, आग जलाई और महीनों में पहली बार सुकून से सो गया। लेकिन क्या अगला दिन उसके लिए पुरअमन था, ये मालूम नहीं है। दरअसल हम वार्डन को देखते हैं, जो अभी भी क्लेमेन को तलाश कर रहा है और अपने तलाशी पार्टी को उसे 500 किलोमीटर के दायरे में तलाश करने का हुक्म दे रहा है। क्लेमेन एक जंगल में से गुजर रहा था कि अचानक बर्फानी तूफान आया। तूफान इतना शदीद था कि बड़े बड़े दरख्त भी जड़ से उखड़ गए। क्लेमेंस ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक बड़ा दरख्त सीधा उस पर गिरा। खुशकिस्मती से क्लेमेंस के लिए उस शाम तक 2 आदमी सोने की उम्मीद करते हुए गुजरे। उन्होंने उसे देखा और बरवक्त उसकी जान बचाई। वो तीनों फिर एक साथ चलते रहे और कई दिनों के सफ़र के बाद बर्फीले मैदानों से निकले। रास्ते में उन्हें एक दरिया मिला और उसे उबूर करने के लिए उन्होंने लकड़ी की कश्ती बनाई। क्रॉस करते हुए उन्होंने गपशप की और बचपन की कहानियां सुनाईं। लेकिन करंट अचानक बढ़ गया और कश्ती उलटने लगी। एक आदमी अपना तवाज़ुन खो बैठा और पानी में गिर गया। वो तैर नहीं सकता था और डूबने लगा। ये देखकर क्लेमेंस ने पानी में छलांग लगा दी और उसकी जान बचाते हुए उस शख्स को साहिल तक पहुंचाने में कामयाब हो गया। इस दौरान उनके दूसरे साथी ने उन्हें छोड़ दिया और अकेले ही चलते रहे। उसका दूसरा साथी इंतहाई लालची था। उसने सोचा कि वो दोनों मर चुके हैं और लालच में उसने अपने दोस्त का सोना अपने पास रख लिया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमेंस और दूसरा आदमी खेमे में पहुंचे तो वो शख्स मुश्तइल हो गया और उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। क्लेमेंस और दूसरे आदमी ने फिर अपना सामान उठाया और अपना सफ़र जारी रखा। वो कई महीनों तक चलते रहे, इस उम्मीद पर कि कोई इंसानी बस्ती मिल जाएगी। लेकिन मौसम सरमा लौट आया और हर तरफ के जंगलात बर्फ की चादर में ढके हुए थे। उस शख्स का सामान भारी था, जिसकी वजह से उसके लिए बर्फ में से चलना मुश्किल हो रहा था। ये देखकर क्लेमेंस ने कुछ देर के लिए अपना सामान पेश करते हुए अपना बोझ हल्का करने की कोशिश की। लेकिन उस शख्स को शुबा था कि क्लेमेंस भी उसका सोना चुराना चाहते हैं। चुनाचे उसने क्लेमेंस पर हमला किया और उसे नीचे धकेलकर बेहोश कर दिया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमेंस को होश आया तो उसने भेड़ियों का एक टोला उसके करीब आते देखा। अपनी जान बचाने के लिए वो दरख्त पर चढ़ गया, लेकिन दरख्त पर चढ़ते हुए एक भेड़िए ने उसकी टांग पकड़ ली। दरख्त कमज़ोर था और दरमियान में टूट गया था, जिससे क्लेमेंस को नीचे गिरा हुआ था। क्लेमेंस ने सोचा कि उसकी मौत यकीनी है। अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। क्लेमेंस ने अपनी आंखें खोलीं कि कुछ भेड़ियों को मुर्दा पाया और जो बच गए वो भाग गए थे। हकीकत में मकामी शिकारियों ने आकर उसकी जान बचाई थी। वो उसे अपने गांव ले गए, जहां गांव वालों ने उसका इलाज किया। बरसों की मेहनत के बाद क्लेमेंस एक इंसानी बस्ती तक पहुंच गया था। लोगों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो कई दिन गांव में रहा। लोगों ने उसके साथ अच्छा सलूक किया।
एक दिन गांव में एक खत आया जो खुद वार्डन का नहीं था। उसमें कहा गया था कि एक जर्मन फौजी उनकी जेल से फरार हो गया था और जो भी उसे पनाह देगा उसे गद्दार करार दिया जाएगा। अपनी हिचकिचाहट के बावजूद क्लेमन को वहां से जाना पड़ा, क्योंकि वार्डन गांव वालों को भी सजा देगा। जाने से पहले गांव वालों ने उसे खाना और एक शिकारी कुत्ता दिया। क्लेमन को इस तवील सफर में एक साथी मिल गया था और वो अब तन्हा महसूस नहीं करता था। वो कई दिन चलते रहे। रास्ते में उन्हें लकड़ी का एक कारखाना नजर आया और कुत्ता खुराक की तलाश में उसकी तरफ भागा। क्लेमन अपने कुत्ते को बचाने के लिए अंदर चला गया। मजदूरों ने उसे पहचान लिया और उसे उसके मालिक के पास ले गए। क्लेमन ने मालिक को अपनी कहानी सुनाई, जिसे उस पर तरस आया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। क्लेमन खुश था कि वो जल्द घर पहुंच जाएगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मिल मालिक ने वार्डन को इत्तला कर दी है। वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन स्टेशन पर पहुंचने से पहले क्लेमन ने दूर से रूसी फौजियों को देखा और पहले मौके पर ही ट्रेन से छलांग लगा दी। बदकिस्मती से रूसी फौजियों ने उसे देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। क्लेमन ने तेजी से पटड़ियों को अबूर किया, लेकिन अचानक वार्डन कहीं से बाहर नमूदार हुआ। ये क्लेमन खौफजदा हो गया, जिसे ऐसा लगा जैसे उसकी बरसों की मेहनत जाया हो गई हो। इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार कर पाता, क्लेमन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उसे काट लिया, जिससे क्लेमन को फरार होने का एक और मौका मिला। उसने भागने की शिद्दत से कोशिश की, लेकिन फिर उसने गोली चलने की आवाज़ सुनी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने कुत्ते को मुर्दा देखा। क्लेमन को यह मंजर देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो डटा रहा। इसके बाद वो एक पुल पर चढ़ गया और भागते हुए गुजरती हुई ट्रेन पर कूद गया। इस तरह वो एक बार फिर वार्डन से बच गया। दिन गुजरते गए और क्लेमन ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र जारी रखा। बहुत पहले साल 1952 था और क्लेमन को जेल से फरार हुए 7 साल हो चुके थे। वो वस्ती एशिया में था, गांव के मेले में घूम रहा था। उसने खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया देखीं। वो खाने के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपना दिल थाम लिया और आगे बढ़ गया। फिर उसने मेले में 2 लड़कियों को पैनकेक्स बेचते हुए देखा। कलीमान खाना चाहता था, लेकिन गरीब आदमी की जेब में 1 पैसा नहीं था। मायूस होकर वो चलने लगा, लेकिन फिर लड़कियों में से एक ने उस पर तरस खाया, पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़ दिया और उसे कलीमन को दे दिया। पहले तो कलीमन को कुछ अजीब सा लगा। उसके बाद उसने लड़कियों का शुक्रिया अदा किया और पैनकेक्स खाए। एक यहूदी ने भी उसका मुशाहिदा किया था। कलीमन फिर एक गिरजाघर गया और ये आदमी उसके पीछे चला। ये शख्स भी कभी कैदी रह चुका था, इसलिए उसने क्लेमन की मदद करने की कोशिश की। इसके बाद वो क्लेमन को घर ले गया, जहां क्लेमन ने कई सालों के बाद शेव करवाई और अपने पुराने नफ्स में वापस आ गए। इस शख्स ने फिर क्लेमन को नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रूस की सरहद उबूर करके जर्मनी जा सके। क्लेमान इस शख्स से बहुत खुश हुआ। जाने से पहले क्लेमन ने शुक्रिया अदा किया और रूसी जर्मन सरहद की तरफ रवाना हो गए। चंद हफ्तों बाद क्लेमन रूसी सरहद पर पहुंचा और वहां मौजूद रूसी पुलिस अफसर को अपना पासपोर्ट दिखाया। क्लेमन को डर था कि पुलिस अफसर उसे पहचान ले या उसका जाली पासपोर्ट दरियाफ्त कर ले, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और पुलिस अफसर ने क्लेमन को सरहद पार करने की इजाज़त दी। ये देखकर क्लेमन को इतनी खुशी हुई कि वो अपनी हंसी रोक न सका। आखिरकार वो पुल पर पहुंच गया, जो क्रॉस करके उसे अपने आबाई मुल्क जर्मनी ले जाएगा। लेकिन जब वो आधे रास्ते पर पहुंचा तो उसकी आंखों पर एक रोशन रोशनी चमकी और जब उसने आंखें खोलीं तो उसने वार्डन को अपने सामने खड़ा पाया। जब क्लेमन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी रूसी सरजमीन पर है, जिसका मतलब है कि वार्डन अब भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। क्लेमन का दिल टूट गया, क्योंकि उसकी तमाम सालों की मेहनत रायगा जाने वाली थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी खुद क्लेमन को भी तवक्को नहीं थी। वार्डन ने अपना रास्ता साफ किया और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त दी। पहले क्लेमन नाकाबिले यकीन था, लेकिन उसने जारी रखा, फिर भी हिम्मत। वार्डन क्लेमन के अज़्म और बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ, लिहाजा उसने क्लेमन को गिरफ्तार नहीं किया और उसे अपने आबाई मुल्क वापस जाने की इजाज़त दी। और फिर वार्डन ने उसे बताया, ये लड़ाई सिर्फ 2 सिपाहियों के दरमियान थी। वहां मैं था और आप वहां थे, और आपने ये जीत लिया। जाओ, अपनी जिंदगी बसर करो। आखिरकार क्लेमन सरहद उबूर करके अपने मुल्क जर्मनी पहुंच गया। उसके बाद वो अपने घर के करीब पहुंचा, जहां उसने अपनी बेटी और बीवी को देखा। अब कुछ देर बाद जब वो दोनों चर्च जाने के लिए घर से निकले तो क्लेमान भी उनके पीछे चर्च गया। ताहम क्लेमन ने अभी तक अपनी बेटी को फ़ोन नहीं किया था,
क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसका बाप जरूर आएगा। जब बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो बाप को पहचाना और उसे गले लगाने के लिए भागी। इतने सालों बाद क्लेमेंस को जिंदा देखकर उसकी बीवी बहुत खुश थी। आखिरकार उन तीनों ने गले लगा लिया और इसके साथ ही एक सच्ची कहानी पर मबनी ये फिल्म खत्म हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी? कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप देख सकें।